चेनिनंद सहा परमिततिपद विंदप नम्यो सिद्ध शोभा गुरु वेश गोपति रुई गोपति ज्ञान सहका तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवा धम्म जुतौ जिनवरि अर्थति अर्थ है जो भय विनाश भव जो मनो ममल ज्ञान परिलो। दीपो गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार है। श्री कमलवती श्री ग्रंथराज जी। तत्त्वं च परम तत्त्वं परमप्पा परमिभावदर्शिये परम जिनं परिमेष्ठि नमाम्यहं परम देवी देवस्य। बोलिए श्री कमलवती श्री ग्रंथादिराज की जय हो जय हो जय। नमः सिद्धं परम आराध्य माँ जनवाणी सतप्रभु तारण स्वामी और सर्वज्ञ जनैन परमात्मा की अमृत रस ज्ञान धारा, यह श्री कमलवती श्री ग्रंथराज, जहाँ आचार्य तारण स्वामी अनमोयम ज्ञान साहब एक सीधी सी बात कह रहे हैं भैया कि ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना, ज्ञान स्वभाव के सहकार से ही रयनम रयन स्वरूप विमल ज्ञानस, रत्नात्रय रूप जो अपना स्वभाव है वो प्रकट होगा। तो कितनी सीधी सीधी बात है, ना कुछ हमारा है ना कुछ फिरारा है, सीधी सीधी बात कह रहे हैं भैया। क्या सीधी सीधी बात कह रहे हैं कि अनमोया ज्ञान सहा, कि तुम जब अपने अंतर में अपने ही ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना करोगे तो रैनम रयन स्वरूप, तो रत्नात्रय रूप जो रत्न है, जो अपना ही स्वरूप है, विमल ज्ञानस, वो सम्यक ज्ञान में झलक जाए। देखो दो बातें हो गई भैया। एक बात क्या हो गई कि अपन ने कल अक्षय समझा था कि ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना होगी किसको और होगी कैसे, याद है भूल गए? अपन ने कल अच्छे समझा था ना भैया। कल क्या 3 दिन से अपन यही चर्चा कर रहे हैं कि वास्तव में ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना होगी किससे, ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना होगी कैसे। सार रूप कह दे रहा भैया, जिसे आत्मा की रुचि होगी, जिसे आत्मा का उत्साह होगा, जिस जीव को अपने स्वरूप का बहुमान होगा, या संक्षेप में कहें जिस जीव को अपने स्वभाव में मैंपना होगा, उसी जीव की ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना। ये सिद्धांत लिख लो भैया कि यदि आपका मैंपना पर्याय रूप धारा में है, परिणमन रूप धारा में है, तो रत्नात्रय का भी प्रकट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पर्याय दृष्टि मूढ़ दृष्टि, पर्याय दृष्टि संसार दृष्टि, पर्याय दृष्टि निगोद दृष्टि। आचार्यों ने स्पष्ट कहा भैया, आप पर पर्याय को देख रहे हो तो आपकी दृष्टि ही मूढ़ दृष्टि है, और जिसको मूढ़ता हो उस जीव को रत्नात्रय प्रकट नहीं होगा। तो भैया रत्नात्रय किन्हें प्रकट होंगे भैया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप ये अनंत वैभव, ये अनंत संपदा किसको उपलब्ध होगी? तो तारण स्वामी ने कह दिया भैया, अनमोयम ज्ञान साहब, जो जीव अपने ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना करेगा उसे ये अनंत संपदा प्रकट हो जाएगी। आप कहते हैं ना भैया, हमें सम्यक दर्शन नहीं होता, हमें सम्यक ज्ञान नहीं होता, हमें सम्यक चारित्र नहीं होता, हम सुनते तो बहुत हैं लेकिन वो स्वानुभूति तो प्रकट होती नहीं है। तो होगी कहाँ से? क्यों? क्योंकि उस
अनुभव को प्रकट करने के लिए अन्मोयम ज्ञान स्वभावम, आपको ज्ञान स्वभाव का आश्रय होना अनिवार्य है, मजबूरी नहीं कि भैया आवश्यक कार्य स्वयं रमण। इस तीनों लोकों में यदि कोई अनिवार्य कार्य है तो वो स्वयं आत्मा में रमण करना है। गुरु महाराज ने सूत्र दिया है, जब वो 16 कारण भावनाओं का वर्णन कर रहे थे छद्मस्त वाणी जी में, तो उन्होंने सूत्र दे दिया। क्या सूत्र दे दिया भैया? कह रहे भैया आवश्यक कार्य स्वयं रमण। इस जीव के लिए यदि कोई कार्य अनिवार्य है तो एक काम अनिवार्य है भैया कि अपने स्वभाव में आचरण करना, बस यही आवश्यक कार्य है बस। और इसके अलावा इस दुनिया में जितने काम अपन कर रहे हैं ना, भैया रोटी बनाना जरूरी है, घर आना जरूरी है, भैया भोजन करना जरूरी है, दुकान जाना जरूरी है, बच्चों का पालन पोषण करना जरूरी है, ये जितने काम में अपन जरूरी 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 लगा रहे हैं ना, ये सब तो कर्मों की मजबूरी है। जिन काम में अपन जरूरी जरूरी सब लगा रहे हैं वो सब कर्मों से होने वाला परिणाम है, वो सब कर्मों की मजबूरी है, वहाँ कुछ भी जरूरी नहीं है। जरूरी है क्या? क्या जरूरी? अन्वयम ज्ञान साहबम, आवश्यक कार्य स्वयं रमण। अति आवश्यक कार्य है कि अनंत काल से इस आत्मा ने अपने ज्योति स्वरूप की अनुभूति नहीं करी, अनंत काल से जीव ने अपने विज्ञान घन आत्मा का अनुभव नहीं किया, तो अति आवश्यक है, अति अनिवार्य है कि मनुष्य भाव मिला है, जिनेंद्र भगवान की वाणी मिली है, बीतराग कुल मिला है, निराडंबर पंथ मिला है, जिनेंद्र भगवान की देशना मिल रही है, तो क्या करें भैया? तत्काल ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना को प्रकट कर ले, अपने अनादिकाल से जो काम नहीं किया था भैया वो कार्य की सिद्धि कर ले। क्या? कि जन्म मरण को मेटने रूप आत्म अनुभव को प्रकट कर ले। आत्मा में घड़ी दो घड़ी के लिए तो छोड़ो, समय दो समय के लिए रमणता प्रकट कर ले। बहुत जरूरी है काम, इतना जरूरी है, इतना जरूरी है कि इस काम के बिना यदि जीवन चला गया तो फिर नरक निगोद की यात्रा करनी पड़ेगी। इतना जरूरी काम है कि आवश्यक काम क्या है? आवश्यक काम स्वयं रमण, स्वयं स्वभाव में रमणता ही अनिवार्य कार्य है। बस आज कर लो तो, अभी कर लो तो, इस समय कर लो तो, एक ही काम करना है क्या? कि स्वयं में रमणता। ये देखो ये बात बार बार क्यों कह रहे हैं? क्योंकि देखो भैया जीव के लिए, इस जीव के लिए संसार और संसार की अवस्थाएं महत्वपूर्ण है। इस संसारी जीव के लिए पुत्र परिवार संयोग महत्वपूर्ण है, लेकिन आज तक इस जीव की दृष्टि में इसके आत्मा का महत्व नहीं आया, इसके स्वभाव का महत्व नहीं आया। और अपने आत्मा का महत्व ना आने से, अपने स्वभाव का महत्व ना आने से इसे खाना पीना उठना बैठना ये सब तो जरूरी लग रहा है, लेकिन मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना, अपने स्वभाव का अनुभव करना, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को प्रकट करना, ये लग रहा है कि हो जाएगा, आज नहीं कल हो जाएगा, जब होना होगा तब हो जाएगा। कि ना भैया सम्यक दर्शन की पर्याय अपनी तत्समय की योग्यता से आती है कि ना मोक्ष जिस समय होना होगा उस समय हो जाएगा। यही कहते ना अपन कि सम्यक दर्शन की पर्याय जब आनी होगी तब आ जाएगी। अब भैया सर्वज्ञ के ज्ञान में जब हमारी मुक्ति होना होगी तो हो जाएगी। घर के काम करना जरूरी है, इन सब काम को कर लो और मुक्ति तो जब होना है तब हो जाएगी। सही तो कहते हैं सब। किसी से भी बोलो भैया भैया पुरुषार्थ करो तो कहता अरे पुरुषार्थ करने से क्या होना है, जब होना तब होगा। मुक्ति कहना हमारी मुक्ति भी केवल ज्ञानी के ज्ञान में आई नहीं आई, कहना यदि केवल ज्ञानी के ज्ञान में हमारी मुक्ति आई है तो जिस दिन होना होगी उस दिन हो जाएगी। तो कहना क्या करें, कहना भैया घर के काम जरूरी है, समय पर निपटाओ, रोटी बनाना जरूरी है, बाकी सारे बाहर के काम जरूरी हैं, बाकी सारा बाहर का संयोग जरूरी है, इन लगे बाकी सारा बाहर का पर्याय जितनी भी धारा है इन लगे सब जरूरी है। और कहने लगे भाई आत्म अनुभव, सम्यक दर्शन, भेद ज्ञान, मुक्ति मार्ग में आरोहण, इन लगे जे तो केवल ज्ञानी के ज्ञान में जो हल्का होगा वैसा होगा। भाई पता हो ये सही बोल रहा है,
हाँ, ये स्वच्छंदी हो रहा है, इसे कहते हैं स्वच्छंदी। क्या क्या स्वच्छंदी हो रहा है भैया? जो क्रियाएं कर्म उदय अधीन हो रही हैं उनमें लगा रहा है कर्तापना, और जो क्रिया स्व आश्रित चेतन क्रिया जानना और देखना उसमें लगा रहा है आवरण। क्या कह रहा है भैया? कि वो जब होनी होगी तब हो जाएगी। जो अपनी क्रिया है, जो अपने स्वभाव में मेपना है, जो अपने स्वभाव में ज्ञान है, जो अपने स्वभाव में आनंद है, उसमें उसको कर रहा पराया कि वो जब होना होगा तब हो जाएगा, जब जानने में आना होगा, जब अनुभव में आना होगा तब हो जाएगा। और जो दूसरों का काम है, रोटी बनाना, सब्जी बनाना, भैया घर के काम करना, जो कार्य पर के हैं उन्हें क्या कह रहा है भैया? जरूरी है, मुझे ही करना है। बताओ, इसे कहते हैं स्वच्छंदी, इसे कहते हैं पुरुषार्थहीन। जहाँ चेतनता का पुरुषार्थ चलता है, जहाँ वीतरागता वृत्ति है, जहाँ चेतना जानने देखने में आती है, जहाँ स्वानुभूति होती है, वहाँ कह रहा है कि जब होना होगी तब हो जाएगी। और जहाँ वास्तव में कर्मोदय से परिणमन चल रहा है, जो वस्तु की व्यवस्था चल रही है वही चल रही है, वहाँ कह रहा है कि हमें ये कर लेने दो, ये धर लेने दो, ये बना लेने दो, ये बिगाड़ लेने दो, इस काम को कर लेने दो, इस काम को हो जाने दो। जहाँ स्वयं होता है वहाँ कर्तापना लगा रहा है, और जहाँ स्वयं कर सकता है वहाँ कह रहा है हो जान दो भैया। बता भगवान आत्मा, ये दशा तो नहीं अपनी, यही दशा है भगवान कि जो अपन कर सकते हैं उसको कह रहा है कि हो जाएगा, और जो कर ही नहीं सकते उसको कह रहे हैं कि मैं ही मैं ही मैं ही मैं ही मैं ही मेरा मेरा मेरा। बस इसमें पागल हुए जा रहे हैं भाई। भगवान जी अब तो चेत जाओ, अब तो जाग जाओ भगवान आत्मा। जो अपन कर ही नहीं सकते वो वास्तव में, जो आत्मा कर ही नहीं सकता वो वास्तव में सब कर्म रूप परिणमन है, और जो आत्मा कर सकता है वो एक ही काम है, ज्ञाता दिष्टा, ज्ञाता दिष्टा आत्म राम भैया, गायक तत्व भगवान आत्मा, अनमोया ज्ञान साहबम, ये मैं कर सकता हूँ। अच्छा बताओ, रोटी में बना सकता हूँ, खा सकता हूँ, पुण्य उदय का परिणमन है नहीं भैया। अच्छा एक बात बताओ, गाय भैंस भी, त्रियंश भी यहाँ रह रहा है, वो कौन सी रोटी बना के खाते हैं? नहीं खाते ना। क्या खाते हैं? चारा, चारा ही खाते हैं ना। तो एक बार बताओ भगवान आत्मा, यदि करने से ही मिलता तो उन्हें चारा कहाँ से मिलता है? हाँ क्या ना भैया, तो चारा खाने के लिए भी तो पुरुषार्थ करते हैं। क्या पुरुषार्थ करते हैं भैया? ये पुरुषार्थ करते हैं भैया, घूमते हैं फिरते हैं, दिन भर यहाँ वहाँ भटकते हैं, जो पड़ा मिल जाता है कहने लगे वो खा लेते हैं। भगवान आत्मा, तो वो कौन सी कमा रहे जा रहे हैं, कौन से नोट कमा रहे हैं, वो कौन सी कल की व्यवस्था बना रहे हैं, कौन सा चारा अपनी जेब में रख के ले जा रहे हैं? ये तो बताओ कि शाम को भी खाना है, सुबह भी खाना है, दोपहर में भी खाना है, कौन सा चारा अपनी जेब में रख रहे हैं? हाँ रख रहे हैं क्या? आपने किसी भी पशु को ऐसा देखा कि उसने सुबह चरा हो और शाम के लिए बहुत सारा पोल्ट्री बांधा हो और साथ ले गया हो? हाँ, मतलब जानवर से भी बुरी स्थिति है जीव की। इसकी परिग्रह कसाय, इसकी लोभ कसाय त्रियंश से भी बुरी है। त्रियंश तो अपने पेट भरने के लिए, वर्तमान में पेट भरने के लिए खाता है, लेकिन ये जीव बस सिर्फ पेट ही भरने के चक्कर में लगा हुआ है, कल की व्यवस्था बनाने के लिए लगा हुआ है, लेकिन इसे समझ में नहीं आ रहा कि भगवान ये व्यवस्था बनाने से नहीं बन रही। अच्छा एक बताओ, एक व्यक्ति का जन्म कहने लगे कहने लगे करोड़पतियों के यहाँ हुआ, तो उसे भोजन करा, अब भोजन भी अपने हाथ से नहीं करना पड़ता, भोजन भी उसे नौकर उठाते हैं, मुंह में डाल देते हैं और बस चबा के खा लेता। और एक का जन्म रेलवे स्टेशन पे हुआ भैया। अब बताओ वो कितना भोजन बना रहा है, कितनी उसकी भूख मिट रही है, कितना उसका सारा काम चल रहा है। तो जिसके पास पुण्योदय है उसकी व्यवस्था ऑटोमेटिक चल रही है,
और जिसके पास उपन्नोदय नहीं है उसकी व्यवस्था नहीं चल रही। ये उदाहरण इसलिए दिया हमने कि भगवान व्यवस्था चल रही है पुण्य और पाप के उदय से, और अपन कह रहा है कि मैं कर रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ, मैं व्यवस्थाएं मिला रहा हूँ। और आचार्य तारण स्वामी कह रहे हैं अनमोयम ज्ञान साहब। अब बताओ भैया किसकी बात मानोगे? चलिए बताओ, आगे बढ़ना, गाथा आगे बढ़ाना बहुत अच्छा विषय है ये। चलिए बताओ, आवश्यक कार्य स्वयं रमण किसकी मानोगे? अनमोयम ज्ञान साहब किसकी मानोगे? पुण्य पाप रूप परिणमन की मानोगे? पुण्य पाप रूप जो धारा चल रही है उसे सत्य मानोगे? ये मत कहो माने या ना माने, वो तो सर्वज्ञ ज्ञान में जो है वो ठीक है। यदि अपन ये कह देंगे ना माने या ना माने, तो यही तो प्रमाद की अपना कारण है। क्यों नहीं माने? मानना ही है, वो तो सत्य तो है। अपन माने या ना माने, कर्म उदय का परिणमन तो वैसे ही चल रहा है, लेकिन क्यों नहीं माने? जब नहीं मान रहा है इसलिए तो संसार नहीं स्वीकार कर रहा है, इसलिए तो इतना सुनने के बाद, इतना समझने के बाद, इतनी जिनवाणी पढ़ने के बाद भी नहीं मान रहा है, तभी तो भटक रहा है। क्यों नहीं माने? जब सत्य है, जब ध्रुव है, जब प्रमाण है, जब बीतरागी भगवंतों की वाणी में आ रहा है, तो क्या संदेह है तुम्हें? क्या संदेह है? क्या संदेह है? ये बताओ, क्यों नहीं माने? और मानने में तकलीफ क्या है ये भी बताओ। वही संसार का मिथ्या के कारण। देखो हमने ये उदाहरण कई बार दिया, लेकिन आपने पूछा तो एक बार और सुन लो। भैया अनादिकाल से जितने भी जीव संसारी मुक्त हुए ना, सब मिथ्या दृष्टि थे। भगवान महावीर में मिथ्या दृष्टि थे, 363 मत चला गए। महर्षि का जीव भगवान महावीर की पूर्व पर्याय, महर्षि का जीव आदिनाथ भगवान के समय से मिथ्या सहित 363 मत चला गया। मिथ्या दृष्टि था भैया, लेकिन भगवान आत्मा मिथ्या दृष्टि था, ये बात बिल्कुल सही है। मिथ्यात्व में था, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन भगवान आत्मा आदिनाथ भगवान के समय में जो उसके अंतर में एक अनुमोदना का भाव प्रकट हो गया था, सम्यक दर्शन नहीं हुआ था, लेकिन उसने गलती से जो अनुमोदना हो गई थी वीतराग धर्म की, ये देखो ये मिथ्यात्व को नष्ट करने का उपाय, जो उसने स्वीकार करा था थोड़ी देर के लिए ही वीतरागता को, जब निकला था, जब अनुभव नहीं हुआ था, सम्यक दृष्टि नहीं था, सम्यक चारित्र नहीं हुआ था, लेकिन उसने द्रव्यलिंग को स्वीकार करा था, लेकिन द्रव्यलिंग को वीतराग धर्म की श्रद्धा से स्वीकार करा था। आदिनाथ भगवान को ही, उनके उपदेश को ही जीवन भर सुना था। तो क्या हुआ भैया? होनहार ने ये क्या कहा कि मिथ्यात्व की परिणति गलेगी नहीं, इतने अनंत भाव भटकना पड़ेंगे, इतना परिणमन शेष है कि पहले तीर्थंकर से लेके 24वें तीर्थंकर तक इतने कोड़ा कोड़ी सागर तक का परिणमन निश्चित है। लेकिन भगवान आत्मा वो जो मिथ्यात्व को क्षय करने की जो भावना उत्पन्न हुई, जो वीतराग धर्म का बहुमान उत्पन्न हुआ, जो थोड़े समय के लिए भी अपने स्वसमय आत्मा को स्वीकार किया कि ना भैया, वो उदय अहंकार आने के कारण से, मान आने के कारण से वो सब अंदर में दब तो गया, लेकिन नष्ट नहीं हुआ। और एक और बात सुनो भैया, कोई भी जीव प्रारंभ से मिथ्या दृष्टि ही होता है, संसारी जीव, सिद्ध भगवान की बात नहीं चल रही। कोई भी संसारी जीव जिसने भी अरिहंत अवस्था को प्राप्त किया है, ऐसा कह सकते हैं, जिस जीव ने भी अरिहंत अवस्था को प्राप्त किया है, वो जीव संसार में मिथ्यात्व सहित ही है। लेकिन भैया उस जीव ने पुरुषार्थ क्या किया है कि उस मिथ्यात्व को मंद किया है, उसका पोषण नहीं किया। मिथ्यात्व का मंद किया मतलब ग्रहित मिथ्यात्व को ग्रहण नहीं किया। बाहर में अदेव कुदेव मिथ्यादेव अगुरु, इनको गुरु नहीं माना, अदेव कुदेव में भटका नहीं, अदेव कुदेव की मानता में उलझा नहीं, उसने मिथ्यात्व को मंद किया है। और मिथ्यात्व को मंद करने के बाद जिसने भी अनमोयम ज्ञान साहबम, जिसने भी अपने स्वभाव की दृष्टि को प्राप्त किया, अर्थात जिसने भी स्वभाव की रुचि को प्राप्त किया है, उस जीव का ही मिथ्यात्व गला। मिथ्यात्व कर्म के उद्देश्य से कोई भय नहीं है। अपन ये कह रहे हैं ना, ये मिथ्यात्व के कारण मान नहीं पा रहे, तो मिथ्यात्व के कारण से हमने कल रात में ही बताया था और कल सुबह बताया था कि मिथ्यात्व के उदय के कारण से सम्यक की पर्याय प्रकट नहीं हो रही। ये बात तो मान लेंगे, मत होने दो। मिथ्यात्व के उदय के कारण से सम्यक दर्शन की पर्याय उदित नहीं हो रही, मत होने दो, हमें चाहिए ही नहीं।
फिर बता। अच्छा फिर क्या? सम्यक दर्शन की पर्याय उत्पन्न नहीं हो रही, फिर क्या? हाँ बता। अच्छा जूम से कोई जो हम प्रश्न कर रहे हैं उसका जवाब दो कि मिथ्यात्व के कारण से मात्र सम्यक की पर्याय उत्पन्न नहीं हो रही, इसका आगे का सेंटेंस पूरा करो, फिर क्या? करो पूरा। हाँ जय तांत्रिक जी। बस 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 कल रात में उदाहरण दिया था हमने कि भैया सूर्य का प्रकाश तो ज्यों का त्यों जगमगा रहा है, बादलों की ओट है इसलिए नीचे नहीं दिख रहा। अंतर सूर्य में उस चैतन्य ज्योति प्रकाश में, उस ज्ञान प्रकाश में कोई अंतराय आ नहीं रहा, वो तो जगमगा रहा है, वो तो ज्योति स्वरूप झिलमिला रहा है, उसके प्रकाश में कोई अंतर नहीं है। पर्याय देखी क्यों रहे हो? आवरण देखी क्यों रहे हो? अंधकार देखी क्यों रहे हो? तुम बादलों की ओट को देखी क्यों रहे हो? तुम जगमगाते चैतन्य सूर्य को, अपने ज्ञान घन स्वभाव को क्यों नहीं देख रहे? तुम्हारी दृष्टि पर्याय पे जाए क्यों रही? मिथ्यात्व रूप पर्याय, मिथ्यात्व रूप कर्म का उदय, इसके ऊपर तुम्हारी दृष्टि जा क्यों रही है? तुम्हारे अंतर में जो जगमगाता वीतराग तत्व है उसकी ओर दृष्टि क्यों नहीं जा रही? पर्याय जब आनी होगी आएगी, परिणामन जब होना होगा होगा, उस समय की योग्यता जब बननी होगी तब बनेगी। मैं तो ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूं, मुझ में कोई अंतराय आने वाला नहीं। इस सत्य को क्यों भूल जाते हैं भगवान आत्मा? बार बार कह रहे हैं कि पर्याय दृष्टि छोड़ो, पर्याय की ओर देखना बंद करो, पर्याय को मान्यता देना बंद करो, पर्याय को महत्व देना बंद करो, और ले दे के पर्याय की बात आती है। और गुरु महाराज कह रहे हैं अनमोयम ज्ञान साहब, उसकी देवर देखना ही नहीं, उसको स्वीकार ही नहीं करना, उसको मानना ही नहीं है, उसको महत्व नहीं देना। कहने लगे क्यों? क्योंकि पर्याय तो अपनी योग्यता से आती है, एक समय की अवस्था है, आती और चली जाती है। तो तारण स्वामी क्या करें? कहले सम्यक दर्शन ज्ञान शायद की माला मत जपो। कहले क्या करें? अनमोयम ज्ञान साहबम, अपने ज्ञायक स्वभाव की अनुभूति न करो तो रैनम रयन स्वरूप, तो वो रत्नत्रय में जो स्वभाव है वो तुम्हारे अंदर से स्वयं प्रकट हो जाएगा। तो मत कैसे प्रकट हो जाएगा? कहले विमल ज्ञानस, क्योंकि भैया तुम ज्ञान स्वभाव की अनुभूति न करोगे ना, तो जो ज्ञान स्वभाव की अनुभूति न करेगा वही सच्चा ज्ञान है। अभी सम्यक ज्ञान नहीं कर रहे हैं उसे, विमल ज्ञान मतलब सम्यक ज्ञान ही होता है, लेकिन हम सच्चा ज्ञान कर रहे हैं। सच्चा ज्ञान मतलब क्या? कि अभी स्वभाव को क्या ना, अभी सम्यक दर्शन की अपेक्षा से सम्यक दर्शन तो प्रकट नहीं हुआ। सुनो अच्छे से, अभी सम्यक दर्शन तो प्रकट नहीं हुआ, लेकिन भगवान की वाणी में ऐसा आया है, वैसा ही स्वीकारता में लेने का अभ्यास चल रहा है, वैसे ही स्वीकार कर रहे हैं। सम्यक दर्शन की पर्याय तो नहीं आई, लेकिन भगवान की वाणी में जैसा आया है वैसा ही हम चिंतन कर रहे हैं, वैसा ही हम मनन कर रहे हैं, वैसे ही वस्तु स्वरूप को पी रहे हैं। तो कहने लगे ये क्या है? ये सच्चा ज्ञान है। और ऐसा सच्चा ज्ञान जिनके पास होता है, ऐसा हितकारी ज्ञान जिनके पास होता है, ऐसा श्रेष्ठ ज्ञान जिनके पास होता है, रैनम रैन स्वरूप, उन्हें रत्नत्रय के रत्न अपने आप ही प्रकट हो जाए। ये बात समझ में आई या नहीं आई? ऊपर से गई? हाँ ऊपर से गई? चलिए बताओ, नहीं आई समझ में? देखो ये भगवान की जो वाणी है, ये वस्तु स्वरूप जो सुन रहे हो, ये सच्चा है या झूठा? सच्चा। आपको अभी शुद्धात्म अनुभूति नहीं हुई, तो अभी आप मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि? मिथ्या दृष्टि, ठीक है। आप भगवान का ये उपदेश जो ज्ञान है वो सच्चा है, और अभी पर्याय अपेक्षा से अपने को आत्मदर्शन नहीं हुआ। अब विमल ज्ञान कहां से लाए बताओ? इसलिए हमने हजारों बार आप लोगों को समझाया, आप लोग नहीं, बाकी यहाँ जूम वालों को बताया ये बात कि ज्ञान गुण स्थानों में मापा नहीं जाता, क्योंकि 1 से लेके 4 गुण स्थान दर्शन के हैं, और 5 से लेके 12 तक गुण स्थान भैया चारित्र के हैं, और 13वां 14वां गुण स्थान योग का है। इसलिए ज्ञान का कोई गुण स्थान ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ज्ञान तो संगति करता है बस। तो क्या कहने लगे? ये भगवान के जो वचन है, भगवान का जो उपदेश है, इस उपदेश को सुना, ज्ञान के बलपूर्वक सुना, भगवान की वाणी सच्ची लगी, भगवान के उपदेश को सुना, तो भगवान के उपदेश को सुना, और इसका जो तुमने चिंतन किया, ये कौन सा चिंतन कहलाएगा?
बिना सम्यक दर्शन किए हुए भी, बिना सम्यक दर्शन हुए भी तुमने भगवान के उपदेश को सुन के वस्तु स्वभाव का चिंतन करा, तो सम्यक चिंतन कहलाया नहीं कहलाया? सच्चा चिंतन कहलाया नहीं कहलाया? अब जो ये सम्यक चिंतन है, जो भगवान का उपदेश है, ये तो सच्चा ज्ञान है। और इस ज्ञान के बल से, इस ज्ञान की बल से, इस ज्ञान की शक्ति से, रैनम रैन स्वरूप विमल ज्ञानस, इस ज्ञान की शक्ति से अनंत रत्नात्रय की निधि, सम्यक दर्शन, ज्ञान सारे सब प्रकट हो जाएंगे भाई। हवा ये नहीं है, आई नहीं। अब तो उदाहरण से ही बता दिया हमने भैया। आई या ऊपर से गई? देखो भैया, तारण स्वामी की वाणी है, गुरुदेव ने सीधा निष्कंठक एकदम अविचल अपने मोक्ष के मार्ग को खोल दिया, एकदम सहज मुक्ति का मार्ग खोल दिया। तारण तरण स्वामी जी ने, जिन तारण तरण देव ने एकदम सटीक स्पष्ट मुक्ति का मार्ग खोला है। उन्होंने ना क्रियाओं में अटकाया, ना बाहर के प्रपंच में अटकाया, उन्होंने एकदम सीधी गेल दिए। लक्ष्य कोश की गेल है, पल में पहुंचे जाए। एक बार जो इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा, वो पल में मुक्ति को प्राप्त कर लेगा। नहीं, सारी झंझटों से पार, सारे बाहरी विकल्पों से पार। एक बात कही उन्होंने कि ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना, अर्थात भगवान के विमल वचन है, जो भगवान की वाणी निर्दोष है, भगवान के वचन निर्दोष हैं। इन निर्दोष वचनों का ये तुम अंगीकार करोगे, इन निर्दोष वचनों का ये तुम स्वीकार करोगे, तो ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना प्रकट होगी। और ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना प्रकट होगी, अर्थात ज्ञान स्वभाव का आश्रय प्रकट होगा, तो रत्नात्रय के रत्न भी खिल उठेंगे भाई। एक से दूसरा और दूसरे से तीसरा, एक दूसरे से सबकी भैया सारी गेल बंधी हुई है। अब बता भगवान आत्मा कि अपने को ये सत्य स्वीकार है या नहीं, अपने को इसकी रुचि है या नहीं। हाँ, आगे बढ़ना है हमें। इस गाथा पे हम 6-7 दिन से स्टॉप करके रखें। अब इस गाथा को हमें आगे बढ़ाना है जल्दी से, जल्दी से बताओ। भगवान जी, आज तक आपने जो कुछ सुना, जो कुछ समझा, वो सब पर्याय के पक्ष से समझा। जिसको भी सुना होगा आपने, या जो भी आपने पढ़ा, मन में रखा आपने पर्याय को महत्वपूर्ण, और सुना भगवान आत्मा की चर्चा। कुछ नहीं होने वाला। जो पर्याय के अस्तित्व को उखाड़ के फेंक दे, ऐसी श्रद्धा से सुना भगवान की वाणी, महीने भर में, महीने 1.5 महीने में अंतरात्मा गदगद ना होने लगे, अंतरात्मा से हंकार ना आने लगे, अंतरात्मा अंतर ही अंतर नाचने ना लगे। जो कहो गुरु महाराज से ले लेना आके री सा। भगवान आत्मा पर्याय के महत्व सहित, हमने उदाहरण दिया था चीटी वाला कि गोबर की डल्ली मुंह में फंसाओ और शक्कर के गोदाम में घूम लो, तो शक्कर का स्वाद आने वाला नहीं है। पहले गोबर की डल्ली मुंह से निकालो। पर्याय का पक्ष, कर्तृत्व का जो पर्याय का पक्ष है कि मैं अभी जन्म ले रहा हूँ, मैं अभी मरण कर रहा हूँ, मैं सुखी हो रहा हूँ, मैं दुखी हो रहा हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, इस पर्याय का पक्ष पहले अपने अंतर से, मन से निकालो, और उसके बाद परमात्मा की वाणी सुनो, तो फिर देखो कैसे आनंद आता है। अभी तक आपने सुना ही ऐसे लोगों को है जो पर्याय का पक्ष लेके ही चर्चा करते हैं, क्रियाओं का पक्ष लेके ही पर चर्चा करते हैं, तो कहाँ से स्वभाव का बहुमान आए? ऐसा सुनो, गुरु महाराज के ग्रंथों को सुनो, तारण तरण स्वामी की वाणी सुनो, जहाँ मात्र स्वभाव को ऊपर उछालते हैं बस। क्योंकि भैया जब जीव को स्वभाव का बहुमान आता है, जब जीव को तत्व का बहुमान आता है, तभी उसे भिन्नता भाषित होती है। इसके पहले कुछ नहीं होता भैया। और आप खुद बताओ, अपनी चैतन्यता में मैं पना किए बिना आप कितनी क्रियाएं कर लो, मुक्ति होने वाली है ही नहीं। तो पहला काम आपने किया नहीं, और आगे का काम, आगे की जिम्मेदारी उठा ली भैया। तो भैया आपने क्या करा है, कि सम्यक दर्शन होता है तो ऐसे भाव चलते हैं, बस आपने भाव पकड़ लिए। सम्यक ज्ञान होता है तो ऐसा होता है भैया, आपने वो पर्याय पकड़ ली। सम्यक भैया, सम्यक दृष्टि के जीवन में ऐसा नहीं होता। हमारे जीवन में ऐसा हो रहा है तो हम सम्यक दृष्टि हो ही नहीं सकते। आपने पूरी पर्याय तो पकड़ रखी है, आपको भगवान आत्मा कहाँ से मिलेगा बताओ? अच्छा, सम्यक दृष्टि ऐसा खाता है, सम्यक दृष्टि ऐसा सोता है, सम्यक दृष्टि ऐसा चलता है, सम्यक दृष्टि ऐसा बैठता है, सम्यक दृष्टि ऐसा देखता है, सम्यक दृष्टि ऐसा बोलता है, सम्यक दृष्टि ऐसा चलता है, उठता है, बैठता। तुम्हारे दिमाग में पूरी खोपड़ी में कचरे तो भरा हुआ है। अब जब तुम कचरा भर के बैठे हो
तो भगवान आत्मा कहाँ से मिलेगा? कचरा खाली करना पड़ेगा। सम्यक दृष्टि कुछ नहीं करता, वो तो आनंद में रहता, उसका नाम सम्यक दृष्टि। हमारी बातें थोड़ी अटपटी लगेंगी आपको, लेकिन यदि तत्व को प्रकट करना है तो इसके अलावा कोई मार्ग नहीं। ना सम्यक दृष्टि खाता है, ना सोता है, ना जागता है, ना वो कुछ पहनता है, ना कुछ ओढ़ता है, ना वो कुछ बोलता है। सम्यक दृष्टि को इन पर्यायों से पार होकर देखोगे, अपने ज्ञान स्वभाव को इन पर्यायों से पार होकर देखोगे, अपने चैतन्य घन आत्मा को इन पर्यायों से पार होकर देखोगे, तो वो स्वानुभूति जगमगाएगी, तो तुम्हें वो वीतरागता मिलेगी। और इन अवस्थाओं में, इन दशाओं में देखोगे तो ना आत्मा मिलने वाला, ना स्वभाव मिलने वाला, ना चेतना मिलने वाली, कुछ भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि सम्यक दृष्टि पर्यायों से पार है। इसलिए भरत चक्रवर्ती का उदाहरण देते हैं, इसलिए अर्जुन का उदाहरण देते हैं, इसलिए युधिष्ठिर भीम को कहते हैं, इसलिए राम को बताते हैं। अरे इसलिए ये नारायणों की चर्चा करते हैं। सब देखो भावी भव्य तीर्थंकर होने वाले जीव, तीसरे नरक में पड़ा हुआ रावण, क्या ये सब पर्याय धारा अलग है और भैया अंतर की शक्ति अलग। पर्यायों से सम्यक दृष्टि को तोलोगे तो आपको कभी मिलना ही नहीं। ज्ञानी को पर्याय से नहीं देख सकते। ज्ञानी को जब भी देखोगे तो उसकी स्वयं की परिणति से देख सकते हो, उसके ज्ञान से तोल सकते हो, उसकी अंतर की क्या बोलते हैं, उसकी अंतर की ज्ञायक की चेतनता की वर्तना से तोल सकते हो। उसे भैया क्रियाओं से, बाहर के प्रपंच से, बाहर के आडंबर से नहीं तोल सकते। ज्ञानी जब भी तुलेगा अप्पा परम तुल्यम च, ज्ञानी जब भी तुलेगा अपने परमात्म स्वभाव की अनुभूति से तुलेगा बस। और उसे पर्याय से तोलने की कोशिश करोगे तो कुछ नहीं मिलना वहाँ। चलिए बता भगवान आत्मा, इतना सुनते इतना सुनते इतना सुनते, कुछ होता क्यों नहीं? तुम सुनते ही कहाँ हो, तुम तो मन की सुनते हो। तुमने अपने मन में धारण कर लिया कि सम्यक दृष्टि को एक बार ऐसा निर्विकल्प आनंद आता है, ऐसा भेद ज्ञान, शरीर और आत्मा भिन्न भिन्न दिखता है, तब सम्यक दृष्टि कहलाता है। कहना भैया हमें तो ऐसा हुआ ही नहीं, तो हमें सम्यक दर्शन हुआ ही नहीं। कहना भगवान सम्यक दर्शन की एक ही पर्याय थोड़ी ना है, सम्यक दर्शन की एक ही पर्याय थोड़ी ना है, सम्यक दर्शन का एक ही गुण थोड़ी ना है, सम्यक दर्शन की अनंत विशेषताएं हैं। अरे मान लो किसी को भिन्नता ना दिखती हो, भिन्नता भेद ज्ञान अनुभव में ना आता हो, लेकिन किसी को दृढ़ स्वभाव का निश्चय हो, वो भी तो सम्यक दृष्टि है। ऐसा थोड़ी ना कि जिसे भिन्नता भिन्नता भाषित होती है वो सम्यक दृष्टि हो। भैया किसी को इतनी दृढ़ता ना हो लेकिन किसी को अंतर में आनंद आता हो स्वभाव से, वो भी सम्यक दृष्टि है। कोई अपने स्वभाव की चर्चा सुन के आनंदित होता हो, बहुमान में होता हो, सब भूल जाता हो, कुछ कह भी ना पाता हो, अंतर ही अंतर अपने मीठे रस में डूब जाता हो, वो भी सम्यक दृष्टि है। सम्यक दृष्टि की कोई एक पर्याय थोड़ी ना, सम्यक दर्शन का कोई एक थर्मामीटर थोड़ी ना, सम्यक दर्शन की कोई एक भावना थोड़ी ना, वो तो अनंत है, अपार है, अनंत गुणों का स्वामी है। बस इतना लक्षण, उसका लक्षण इतना है कि जो सम्यक दृष्टि है वो अपने स्वभाव में निशंक होता है, भगवान की वाणी में दृढ़ होता है। बस इतनी सी बात है। इतने यदि आपके पास है तो आप सम्यक दृष्टि, और इतना आपके पास नहीं है तो भटकते रहो संसार, घूमते रहो संसार। इसलिए भैया पर्यायों का पक्ष मन से निकालो। इसलिए हमने कल सुबह की चर्चा बहुत अच्छे से करी थी, परसों भी, कि जब तक जीव पर का पक्ष रखता है, तो कल रात में भी इस बात को खोला था भैया, कि जब तक जीव आवरण भाव का पक्ष रखता है या किसी पर्याय के प्रकट होने का पक्ष रखता है, तब तक वो जीव इस संसार से ज्ञान स्वभाव को नहीं जान, अर्थात इस संसार में रहते हुए इस ज्ञान स्वभाव को नहीं जान सकता, क्योंकि संसार का पक्ष है ना, पर्याय का पक्ष है ना, ज्ञान स्वभाव कहाँ से लाओ? देखो भैया हम एक बात सभी कहते हैं, एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। या तो स्वभाव स्वीकार होगा या तो पर्याय स्वीकार, या तो आनंद स्वरूप भगवान आत्मा की अनुभूति होगी, या तो गायक तत्व भगवान आत्मा का बोध होगा, या तो ये महसूस होगा कि मैं सिद्ध भगवान हूँ, या तो फिर यही होगा कि मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, जे नहीं भाव वो नहीं भाव, ऐसा नहीं कर पाए वैसा नहीं कर पाए। या तो आपको आपकी खोपड़ी की बात स्वीकार होगी, आपको आपके मन की बात स्वीकार होगी, या भगवान की बात स्वीकार होगी। आप बता दो किसकी स्वीकार कर रहे हैं, अपनी खोपड़ी की, अपने मन की, या भगवान की? चलिए बता दो। और टाइम बहुत जल्दी बीत रहा है, टाइम पता नहीं लग रहा, घड़ी खिसकती जा रही है, 35 मिनट हो गए। चलिए बता दो। पक्का दीदी? बहुत शानदार, बहुत अच्छे।
100% जिनेंद्र भगवान के वचन ही स्वीकार है, उसके बिना कुछ होना ही नहीं है। 3 काल में वीतरागता जब भी उपजेगी, 3 काल में अंतर वैभव जब भी प्रगटेगा, जब वो भगवान के वचनों के अवलंबन से ही प्रगटेगा। इसके अलावा कोई दूसरा साधन, कोई दूसरा माध्यम, कोई दूसरा उपदेश है ही नहीं। आदि से अंत तक एक जिनेंद्र भगवान के शुद्ध वचन। आज स्वीकार कर लो तो, अभी अनुभव में ले लो तो, अभी स्वानुभूति प्रकट कर लो तो भगवान अभी मुक्ति है, अभी ज्ञान स्वभाव प्रकट हो जाएगा। और तारण स्वामी तो कहते हैं भैया विमल ज्ञान से, ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना से रत्नात्रय के रतन झरेंगे। रत्नात्रयम अलंकृत सा स्वरूप, क्योंकि ये आत्मा का स्वरूप ही रत्नात्रय से अलंकृत है। भैया रत्नात्रय ना किराने की दुकान पे मिलते, ना ज्योरी की दुकान पे मिलते। रत्नात्रय ना किराने की दुकान पे मिलेंगे और ना ज्योरी की दुकान पे मिलेंगे। यहाँ तो कंकड़ पत्थर मिलेंगे। हाँ, रत्नात्रय मिलेंगे तो अनमोयम ज्ञान साहब। जिस समय तुम अपनी खोपड़ी के विकल्पों को उखाड़ के फेंक के और भगवान की वाणी को अंगीकार कर लोगे कि मेरे अंतर में ही वो शाश्वत सत्ता है, उस जीव को वो रत्नात्रय की शक्ति प्रकट हो जाएगी। और जिसको ये स्वीकार नहीं हो रहा, देखते रहो भैया, देखते रहो कि दूसरे को कितना आनंद आ रहा है, दूसरे को कितना बहुमान आ रहा है, दूसरे को कितनी प्रसन्नता हो रही है, सब लोग कितने आनंदित हो रहा है। आप पर्याय देखते रहो, दूसरों को देखते रहो, खुद भूल जाओ अपने आप और सबको देखना बंद करो और मैं ही हूं मन को मार के अभी आत्मा की हुंकार लगाओ। इस 3 लोक में तुम्हें कोई आवरण करने वाला नहीं है। ये भगवान के वचन। अब भी स्वीकार करो और अभी मुक्त हो जाओ। अभी स्वीकार करो और अभी अपनी अंतर शक्ति को जागरण कर लो। अभी स्वीकार करो और अपने प्रभुत्व को, अपनी ज्योति को अभी जगा लो। कौन ने रोका है? बुद्धि रोकती है, ये दिमाग कहेगा इतनी सरलता से होता है क्या? माचिस की तीली लो और सबसे पहले खोपड़ी में आग लगाओ। जब तक खोपड़ी है, जब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा। जब तक दिमाग चलाओगे तब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा। और जिस दिन भगवान की वाणी की श्रद्धा कर लोगे, विवेक पूर्वक सम्यक बुद्धि को ग्रहण कर लोगे, उस दिन आत्मानुभूति हो जाए। ये देखो, हमने अभी थोड़ी देर पहले कहा था ना, रोटी बनाना कर्मोदय का काम, लेकिन अपने स्व को जानना देखना मेरा काम है। अब बताओ, मैं अपना काम कर सकता हूं या दूसरे का काम कर सकता हूं? तो इसलिए कह रहा है आवश्यक कार्य स्वयं रमण। मेरा काम तो जानना और देखना है। रोटी बनाने वाला बनाए, घर चलाने वाला घर चलाए, दुकान जाने वाला दुकान जाए, हम किसी को कहाँ रोक रहे हैं? बस आप उनमें मत उलझो। आपकी परिणति इन पर भाव पर्याय भाव में ना उलझे। आपकी परिणति आपके ज्ञायक भाव के आनंद में मस्त रहे। इसका नाम ज्ञान स्वभाव अन्वयम, अनुमोदना है ज्ञान स्वभाव के भैया। इससे रत्नात्रय के रत्न खिलेंगे। उन्हें जीवन हो जाएगा। पढ़ते पढ़ाते शास्त्रों का मंथन करते करते घिसते घिसते जीवन हो जाएगा चेतन आत्मा। बहुत सारा स्वाध्याय करने वाले भी, अरे 11 अंग और 9 पूर्व का पाठी भी मिथ्या दृष्टि, 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन करने वाला भी द्रवलिंगी निगोधिया। इसलिए पढ़ने से या क्रियाएं करने से कल्याण नहीं होता। ये क्रियाएं, ये पढ़ना लिखना स्वाध्याय तो सिर्फ इसलिए है क्योंकि भैया अपनी परिणति विकार में ना उलझे, बस इसलिए है। लेकिन भगवान जी कल्याण इनसे नहीं होता, कल्याण होता है ऐसे बस ज्ञान स्वभाव में आचरण करने से, ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना करने से, रत्नात्रय की व्यक्तता होने से। कल्याण होता है वीतरागता का बहुमान आने से, क्रिया करने से नहीं। भैया हम तो एक टाइम भोजन करेंगे, भगवान एक टाइम भोजन करने से मुक्ति नहीं मिलती, एक टाइम भोजन करने से सम्यक दर्शन प्रकट नहीं होता। वीतराग धर्म की महिमा आने के बाद जो आपकी आसक्ति भोजन से खत्म होती है, फिर आप एक टाइम भोजन ग्रहण करते हो, उससे मुक्ति मिलती है। मुक्ति मिलती है जिन धर्म को स्वीकार करने से, जिन धर्म को अंगीकार करने से, क्रियाकांड आडंबर से नहीं। मैं ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा ही हूँ, इस सत्य के अविचल श्रद्धान होने के बाद
मोक्ष मिलता है भगवान। नहीं तो पढ़ पढ़ के पढ़ैया, रट रट के रटैया, कच्चू होने ना जाने। पढ़ते रहो, लिखते रहो, कुछ नहीं होना भाई। तो भाई क्या करें, पढ़ना लिखना छोड़ दें, दुकान चलाने लगे, पाप करने लगे, कहने लगे नरक जाओगे, चिंता काय को कर रहे हो। क्योंकि भाई देखो, जो ऐसा कहेगा उसका कर्तापना पाप में है, तभी तो कह रहा है। जो ऐसा कहेगा उसका कर्तापना पुण्य में है, तभी तो कह रहा है। यदि अकर्ता होता तो इस बात को सुन के प्रसन्न हो जाता कि वास्तव में पुण्य पाप सब हो रहे हैं, और मैं जान रहा हूँ, जान रहा हूँ, जान रहा हूँ और जान रहा हूँ। इसका नाम है विमल न्यानस। इसका नाम है विमल न्यानस, कि ये ज्ञान विमल है, इससे रत्नात्रय के रत्न खिलेंगे। और तारण स्वामी आखिरी में क्या कह रहा है, सुनो भगवान आत्मा, ममलम ममल साहबम, मानना हो तो मान जाओ। क्या मान जाए, ममलम ममल साहबम। तारण स्वामी अंत में कह रहा है मानना है तो मान जाओ। क्या मान जाए, कि आत्मा तो अनादिकाल से ममले ममल स्वभाव वाला ही है, उसमें ममल अर्थात अनंत शुद्धता के अलावा, उसमें ममले ममल स्वभाव के अलावा और कुछ है ही नहीं। कर्ममल तो विकारी अवस्था है, कर्ममल तो बाहर का होने वाला परिणमन है, कर्ममल तो दिखने वाली अवस्था है, लेकिन आत्मा ममल है, ममलम ममल स्वभावम। आत्मा तो ममले ममल स्वभाव वाला है। और स्पष्ट कह रहा है, ज्ञान अनमोय, ऐसे ममल स्वभाव की यदि ज्ञान स्वभाव से अनुमोदना करोगे, अर्थात ममल स्वभाव का यदि ज्ञान का आश्रय लेके, अपने ज्ञान का बल जगा के, मैं ज्ञान स्वभावी आत्मा कर्म मल से रहित हूँ, ऐसे आत्मा का बल जगा के यदि अपने ममल ममल स्वभाव का आश्रय लोगे तो सिद्धि संपत्तम क्या मिल जाएगी भैया, सिद्धि की अनंत संपदा मिल जाएगी। कब, कैसे मिल जाएगी, अच्छा बता जल्दी। हाँ देखो, आनंद स्वामी जैसे संत नहीं मिलेगा तुम्हें ढूंढने से। क्या कह रहा है, अनादिकाल से जीव आत्मा तुम मल पुंज को ही अपना मानते रहे, और मल पुंज को अपना मानते रहे तो तुम्हारा ज्ञान उपयोग जो है वो अज्ञान में, कुमति को श्रुत में होके पर पदार्थों में लगा रहा, पर पर्यायों में लगा रहा। पुत्र परिवार, राग देश कसाय मोह के लगे, अपने आप को तुमने मलिन अवस्था में स्वीकार किया। मलिन अवस्था में स्वीकार किया तो अपना उपयोग कहाँ लगा रहा भैया, राग में कर रहा हूँ, देश में कर रहा हूँ, पर्याय परिणमन सब देखने में लगा रहा भैया। लेकिन अब क्या कह रहा है, सुनो सत्य तो ये है ममलम ममल साहबम। सुनो कि जो तुम्हारा अंतर आत्म स्वभाव है ना, जो तुम्हारी सत्ता है ना, उसमें कोई कर्मल है ही नहीं। वो आज भी ममल है, कल भी ममल थी और अनंत काल तक ममल ही रहेगी। कि तुम मल पर्याय को देख रहे हो, लेकिन तुम्हारी आत्मा, तुम जीव आत्मा मल पर्याय को, मलिन पर्याय को देख रहे हो, लेकिन तुम्हारा स्वभाव ममलम ममल साहब, तुम्हारा स्वभाव ममले है, ममल है। तुम ममले ममल स्वभाव के धारी हो। तुम्हारे अंतर ममलता के अलावा ममल गुणों का पिंड भगवान आत्मा, ममले ममल गुणों का पिंड भगवान आत्मा। तुम्हारे अंतर में ममल गुणों के अलावा और कुछ है ही नहीं। तो तारण स्वामी हम क्या करें, पहले सुनो, ज्ञान अनमोयम, ज्ञान का बल जगाओ। अभी अपना ज्ञान सुषुप्त हो रहा है, सुषुप्त हो रहा है मतलब अभी राग भाव चले तो राग भाव में बह रहा है, वो मोह भाव चले तो मोह भाव में बह रहा है, कोई भी बाहर की विकारी भाव की परिणति आ गई तो विकारी भाव में बह रहा है। तो तारण स्वामी कह रहे हैं ज्ञान का बल जगाओ, ज्ञान अनमोय। क्या करो भैया, ज्ञान की आश्रय से उस ममल स्वभाव की अनुमोदना को प्रकट कर लो कि हाँ मेरे अंदर वो शक्ति है, हाँ मैं अनंत गुणों का धारी ही हूँ, हाँ मेरे अंतर में कर्मल है ही नहीं। कह रहा है अपने ज्ञान का बल जगा के उस ममल स्वभाव के आश्रय को ग्रहण कर लो, तो क्या होगा, कह लगे सिद्धों के पास जो संपदा प्रकट है वो ही संपदा का अनुभव इस पल तुम्हारे अंतर में प्रकट हो जाएगा। जैसा अनुभव
इस समय सिद्ध भगवान कर रहे हैं, वैसे ही अनुभव ज्ञान का बल जगाने से, ममले ममल स्वभाव का आश्रय ग्रहण करने से तुम्हें प्रकट हो जाएगा भगवान। जैसा भोग उनका है वैसा भोग तुम्हारा हो जाएगा। हो रहा विश्वास भैया? एक बार भी जो अपनी आत्मा से मिलन करता है तो उसे वैसा ही अनुभव होता है जैसा सिद्ध भगवान कर रहे हैं। उसे वैसी ही अपनी अनंत संपदा दिखाई देती है जैसी सिद्ध परमात्मा को दिखाई दे रही है। एक बार भी जो अपने ममल स्वभाव का आश्रय लेता है उसे वैसा ही वैभव जानने में आता है जैसा सिद्ध भगवान के पास है। रंच मात्र कोई अंतर नहीं। एक बार में, बार बार की बात तो बहुत बात की। एक बार में ही वैसा वैभव, एक बार में ही वैसी संपदा, एक बार में ही वैसे अनुभव, पूर्ण सिद्ध स्वभाव का अनुभव, एक बार में अनंत चतुष्टय का वेदन, एक बार में भैया, एक बार में, दूसरी बार की बात ही नहीं है। एक बार में वो अनंत संपदा जो तुम्हारे अंदर छिपी हुई है एक बार में अनुभव में आई, और एक बार उसे चख लोगे तो फिर उसे छोड़ने का कभी भाव होगा ही नहीं। एक बार ऐसे अनुभव कर लोगे, एक बार वो हृदय में जगमगा जाएगा तो भैया फिर तुम उससे विपरीत भी चलोगे ना तो सम्यक दर्शन की गारंटी है कि तू सम्यक दर्शन से विपरीत भी चलेगा तो वो तुझे मोक्ष ले जाए बिना छोड़ने वाला नहीं है। एक बार जो आत्मा से मिलन कर लेता है भैया वो कभी इससे छूटता नहीं, इतनी ताकत है। अरे भगवान, एक बार चर्चा सुनने में, रुचि पूर्वक एक बार हृदय से उसकी पुकार निकलने में, मात्र एक बार उसका उत्साह अंतर में आने से सागरों के कर्म क्षय होते हैं, सागरों के, अनंत सागरों के, कल्प कालों के कर्म क्षय होते हैं भगवान एक बार के स्मरण से। बताओ, यदि निरंतर ऐसे आत्मा की रुचि बनाओगे, निरंतर ऐसे स्वभाव की रुचि बनाओगे तो भगवान फिर क्या होगा? एक बार में इतना वैभव प्रकट होता है। ऐसी का एक बार में ये बात बता। अच्छा पहले ये बताओ, क्या आपको इस बात का विश्वास हो रहा है कि ममलम ममल साहबम, कि वो मेरा ममले ममल स्वभाव है और वो मेरे अंतर में है? यदि मैं थोड़ा सा भी पुरुषार्थ करूं, यदि मैं थोड़ा सा भी आत्मज्ञान का बल जगाऊं, यदि मैं थोड़ा सा भी अंतर की रुचि जगाऊं तो इस पल, इस घड़ी, इस समय मुझे सिद्धों जैसा वैभव अनुभव में आ जाएगा। क्या आपको इस बात पर विश्वास हो रहा है या नहीं? ऐसा नहीं लग रहा भैया? इतना सरल है क्या? ऐसे अनुभव होता है क्या? आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे कि हलवा हो कि पानी डालो, शक्कर डालो, आटा डालो, घोलो, गैस चालू करो और बना लो। ऐसा तो नहीं लग रहा? अरे सुनो, हलवा को बनाने के लिए तो पानी चाहिए, आटा चाहिए, शक्कर चाहिए, गैस चाहिए, लेकिन इस अनुभव को प्राप्त करने के लिए तू स्वयं सामर्थ्य है। इसके लिए तुझे और कुछ चाहिए ही नहीं। तू स्वयं पूर्ण शक्ति का धारी चैतन्य तत्व भगवान आत्मा है। तुझे इसका अनुभव करने के लिए न आटा, शक्कर, पानी, गैस किसी की जरूरत है ही नहीं। अदा भगवान आत्मा है। विश्वास कर सकते हैं सत्य को स्वीकार कि मुझे ऐसे आत्मा का अनुभव करने के लिए, मुझे ऐसे वीतराग तत्व का अनुभव करने के लिए, मुझे ऐसे निश्चेतन आत्मा की अनुभूति करने के लिए अन्यत्र किसी की आवश्यकता है ही नहीं। नहीं है मतलब नहीं। कर रहे हो स्वीकार या नहीं? चलिए बताओ, कर रहे हो स्वीकार? देखो तारण स्वामी, अंतिम बात है भैया, 10 मिनट मात्र। ममलम ममल सहावा। हे जीवात्मा, इंद्रिय विषयों के अहंकार के कारण अपने आप को संबोधन कर लो भगवान, अंतर्मुख हो जाओ और अपने आप को संबोधन कर लो कि हे जीवात्मा, इंद्रिय विषयों के अहंकार के कारण, शुभ क्रियाओं के मद में मैं पुण्य की क्रियाएं कर रहा हूँ, मैं व्रत कर रहा हूँ, मैं नियम कर रहा हूँ, या फिर पाप क्रियाओं के मद में मैं परिवार का पालन कर रहा हूँ, मैं संसार चला रहा हूँ, मैं इस जगत की व्यवस्थाएं बना रहा हूँ। हे जीवात्मा, तूने अनादि काल से मन के मद में, मोह के मद में, हे जीव, तूने मात्र मलिन पर्यायों को स्वीकार किया है, मात्र तूने मलिन अवस्थाओं को स्वीकार किया है। लेकिन आज भगवान की वाणी सुनने मिल रही है
आज वीतरागी भगवंतों का उपदेश सुनने मिल रहा है। आज जिनेंद्र सर्वज्ञ देव की अनुकंपा से, उनके मुखारविंद से खिरी हुई ये वीतराग वाणी सुनने मिल रही है। महावीर भगवान की देशना सुनने मिल रही है। तो हे भव्य आत्मा, जागो, चेतो। क्या कि आज स्वीकार कर लो कि मेरा आत्मा तो ममलाम ममल सहावम, इन कर्म अवस्थाओं के बीच में भी मेरा आत्मा तो निष्कलंक ममले ममल स्वभाव वाला ही है। और क्या कह रहे हैं गुरु महाराज? अनमोयम ज्ञान। एक बार इस ज्ञान की अनुमोदना कर लो, एक बार अंतर का बल जगा के इस स्वभाव को स्वीकार कर लो, तो सिद्धि संपत्ता, तो जैसा सिद्धि की संपत्ति से भरा हुआ तुम्हारा आत्मा है, वो तुम्हारे अनुभव में प्रकट हो जाए। वो तुम्हारे ज्ञान के सहकार में तत्काल आ जाएगा। तत्काल तुम्हारे अंतर में बैठा हुआ परमात्मा तुम्हारी स्वानुभूति में उत्पन्न हो जाएगा। बस उस स्वानुभव को सम्यक दर्शन कहते हैं, उसी को ज्ञान कहते हैं, उसी को प्रकाश कहते हैं, उसी को चेतना कहते हैं, उसी को अर्क कहते हैं, उसी को समय सार कहते हैं। भैया वो ही तारणहार है, उसके अलावा और कोई है ही नहीं। हो रहा विश्वास? ये ऊपर से जा रहा सब है? सही बता। सुनते सुनते आदि कितनी उम्र हो गई? कितने साल की हो गई? बता दो कितने साल की हो गई? 72, 72 साल हो गए सुनते सुनते। अब सुनना नहीं है। 72 साल निकल गए सुनते सुनते, अब नहीं सुनना। तो फिर अब भगवान की वाणी को हृदयांगम करना है। अब तो निष्ठा करने का समय है। बहुत कुछ निकल गया, बहुत कुछ बीत गया, जीवन पूरा का पूरा समाप्त होने के हो है भैया। अब तो अंतिम चांस है, थोड़ा सा जीवन हाथ में है। अब सुनना नहीं है, अब उस सत्य को स्वीकार करना है कि मेरे अंतर में वो ममले ममल स्वभाव है। और मात्र उसकी अनुमोदना करने से, थोड़ा सा आत्मा का बल जगाने से, थोड़ा सा अंतर तत्व की श्रद्धा करने से, थोड़ा सा यदि मैं पुरुषार्थ करूंगा तो मुझे अपना सिद्ध स्वभाव अनुभव में आ जाएगा। भैया जब तक कायर बने बैठे हैं तब तक उसकी अनुभूति नहीं हो रही, और जिस दिन पुरुषार्थ जगा लेंगे उस दिन वो अनुभव में आ जाएगा। कुछ नहीं करना अपने को, बस मैं जो हूं वो हूं। देखो भैया, ना ममल स्वभाव को बनाना है, ना ममल स्वभाव को लाना है, ना सिद्ध स्वभाव को कहीं से कोई फैक्ट्री में बनाना है, ना बाजार से कहीं खरीद के लाना। ज्ञान भी अपने पास है, वो तो शास्त्रों से भी नहीं मिलता। ज्ञान भी अपने पास है, व्यवहार नहीं, निश्चय की बात चल रही। व्यवहार से तो शास्त्र निमित्त हैं, लेकिन भैया ज्ञान भी अपना ही स्वभाव है। वो अपने को मार्केट से खरीदना नहीं है, पंडित जी से मांगना नहीं है। पंडित जी आप सुनाओगे तो ज्ञान आएगा। ज्ञान भी अपना स्वयं का है, अपने पास है भैया। उस ज्ञान की शक्ति को जगाने की शक्ति अर्थात जानने रूप सामर्थ्य भी अपने पास है, और ममल स्वभाव भी अपने पास है। अब पूरी व्यवस्था अपनी है और पूरी व्यवस्था अपने पास है, तो फिर किसी से ना कुछ लेना ना देना, बस अपने पुरुषार्थ को जगाओ और अपने आनंद में मस्त रहो। इतने से का नाम तो मोक्ष, इतने से का नाम तो कल्याण है भैया। इतने से तो मुक्ति है। यदि इतना आपके अनुभव में है तो अंतर में जयकार है, और इतना आपके अनुभव में नहीं है तो संसार की हाहाकार है कि कहीं मंदिर आ जाओ, कहीं भैया दुकान चले जाओ, कहीं भैया रोटी बना लो, कहीं भैया घर के काम कर लो, कहीं भैया माला खसका लो। ये सारे नियम पूरे करते रहो, और भगवान आत्मा जो नियमों के बंधन से ही पार है, उस परमात्मा का अनुभव मत करो। सारे पाठ पढ़ते रहो। कितने पाठ पढ़ते हो दिन में? 15-20। सारे पाठ पढ़ते रहो, और भैया जो मूल है उस आत्मा को सपाट, उसको भूले रहो भैया। इतने पाठ पढ़ने से, अपने आत्मा का विस्मरण करके क्रियाओं करने से कभी मुक्ति होने वाली नहीं है। जो भी करना है स्वभाव के आश्रय पूर्वक करो, बस जो भी करना है स्वभाव का लक्ष्य बना के करो। जो भी करना है अपने तत्व की स्वीकारता करके करो, तो सब मोक्ष मार्ग में कार्यकारी होगा भैया। और यदि इस निज अंतर आत्मा गायक तत्व को छोड़ के कुछ भी किया तो अनंत संसार
अनंत संसार और अनंत अनंत संसार, संसार के अलावा कुछ भी हाथ में आने वाला नहीं। भगवान आत्मा, अब तो कछु अच्छा लग रहा हो नहीं लग रहा हो? देखो समय हो गया, टाइम कह रहा 5 मिनट, 10 बजने में मात्र 5 मिनट, 55 मिनट खत्म। कछु अंतर में भारा हो नहीं भारा हो? इतनी भगवान की वाणी सुनी, इतनी गायक स्वभाव की महिमा सुनी, इतना ज्ञान स्वभाव ही आत्मा है, ज्ञान स्वभाव ही आत्मा है, ज्ञान स्वभाव ही आत्मा है, मैं ही ज्ञान स्वभाव ही आत्मा हूँ, मैं ही ज्ञान स्वभाव ही आत्मा हूँ, मैं ही ज्ञान स्वभाव ही आत्मा हूँ। एक तारतम्य से आपने एक ही बात सुनी कि आवश्यक कार्य स्वयं रमण, इस मनुष्य भाव में बड़ी दुर्लभता से प्राप्त होता है। इस मनुष्य भाव में यदि कुछ करने योग्य काम है तो वो आत्मरमणता है, जिसके करने के बाद कि जीव संसार परिभ्रमण से छूट जाता। ये बात अच्छी लगी नहीं लगी? चित्त में भाई नहीं भाई? हाँ, हाँ, वो सुनते हुए सुनने वाले को 55 मिनट हो गए, और जो सुने ही नहीं रहा, जो पहुंच गया उसको तो उसने सुने ही कहा। जो सुन रहा है उसके लिए 55 मिनट हो गए, और जो सुन ही नहीं रहा उसके लिए कुछ टाइम है कहाँ? वो तो अपने यहाँ पहुँच गया, जो पल में पहुँचे जाए उसके लिए तो कुछ नहीं है। उसे तो भैया आप क्या बकबक कर रहा है, इससे भी कच्छु मतलब नहीं। देखो ये सुनाई जब तक दे रहा है तब तक वहाँ पहुँच नहीं रहा है, और जहाँ पहुँच गए वहाँ सुनाई नहीं देता, वहाँ अंतर बहुमान, अंतर उछाल आता है, अंतर रोमांच आता है। आप बहुत सारे लोगों को सुनो, यहाँ कम से कम इतने सारे लोग जुड़े हैं, म्यूट खुलवा के हम पूछवाएं यदि आपको, तो बहुत सारे लोग कहेंगे भाई आधी बात सुनाई देती है और आधी बात में तो आनंद में ही समय निकल जाता है। इतना आनंद आता है कि लगे, इतना आनंद आता है, अंतरात्मा इतनी आनंदित होती है, अंतर से स्वभाव इतना उछाल मारता है कि ना आप क्या कहते हो, आधी बात तो सुनने में नहीं आती। जब आप दूसरी बार सुनते हैं, तीसरी बार सुनते हैं, जब पता लगता है कि आपने ये भी बोला था, ये भी बोला था, ये भी बोला था। और कुछ लोगों को घर की चिंता चलती रहती है, तो वो भी यही कहते हैं भैया आपने क्या बोला सुनाई नहीं दिया। क्यों? क्या ना भैया हमारी दुकान चल रही थी, हमारे मन में तो घर चल रहा था। जिसका मन एकाग्र हो गया भगवान की वाणी में, तो उसको आत्मा का आनंद आने लगेगा, उसे जिन भगवान के वचनों का आनंद आने लगेगा। और जिसका मन यहाँ एकाग्र नहीं हो पाया, घर के विकल्पों में लगा रहा, भैया उसको भी भैया ये कुछ सुनाई देने वाला नहीं है, क्योंकि एक संसार में डूबा है, एक भगवान की वाणी सुन के अपने आनंद में डूबा है। भैया बस जिसको जहाँ अच्छा लग रहा है वो वहाँ डूबा है। लेकिन भगवान आत्मा एक बात तो बता दो, कोई कहीं भी डूबा हो, पर्याय में कोई परिणमन हो, लेकिन सत्य क्या है? आखिरी में वांछन कर दें भैया, इस गाथा को आज अपन पूरा कर रहा है, कल से अगली गाथा पर चलेंगे। बहुत अच्छी गाथा है, जिन्यति मिथ्या भावम। कल टाइम पे आप सुबह करेक्ट 9 बजे। अनमोयम ज्ञान साहबम, इस गाथा को पूर्ण कर रहे हैं भैया आज हम। गुरु महाराज कह रहे हैं अनमोयम ज्ञान साहबम कि हे भव्य आत्मा, इस त्रिलोक में सार बस इतना है, क्या है? कि तुम ज्ञान स्वभाव के आश्रय को प्रकट कर लो। गुरु महाराज ऐसा क्यों कह रहे हो आप? ज्ञान स्वभाव के आश्रय को प्रकट करने से क्या होगा? क्या लगे? रयन स्वरूप के ना, ज्ञान स्वभाव का आश्रय प्रकट करने से रत्नात्रय स्वरूप प्रकट हो जाएगा। विमल ज्ञानस कर्म मल से रहित गायक भाव की प्रकटता हो जाएगी। और क्या होगा? कहने लगे ममलम ममल साहबम, ममले ममल स्वभाव को स्वीकार करो। क्यों? क्योंकि ममल स्वभाव को स्वीकार करने से ज्ञान अनमोय, ज्ञान के बल से ममल स्वभाव को स्वीकार करोगे तो सिद्धि संपत्तम, अनंत सिद्धि की संपदा प्रकट हो जाएगी। और यही कारण स्वामी कह रहे हैं, यही सार है। इस सार को अपन ग्रहण करें और अपने कल्याण के मार्ग में आगे बढ़ें। यही सदगुरुदेव का हम समस्त भवजीवों के लिए मंगल में उपदेश है। बोलिए आचार्य तारण तारण मंगलाचार्य जी महाराज जी की जय। जय नमोस्तु। तत्तम च नंदयानंदिमौ शेयनिनंद सहा परमितत्पदेन्द्रिता नमियो सिद्धिशुभा गुरुदेशी गुपतिरुई गुपति ज्ञान शहका तारण करण समर्थ
गुरु संसारिणी धम्म ज्योतौ जिनवरे अरे खति अर्थ है जो मैं विनाशी भवि ममल ज्ञान पर लो देखो गुरु को धर्म को साक्षी को नमस्कार। ओमकार से सब भय डाल पाठ फल को कथम ताहि को वंदिये यही स्वं को ओमकार बिंदु संयुक्तां नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षं चेत् ओमकाराय नमो नमः। ओमकार संसारा पंचपरमेष्टि तीर्थपारा ओमकार धामे त्रिलोका ब्रह्मा विष्णु महेश्वर श्रीलोका ओमकार ध्वनि अगम अपारा बावन अक्षर गर्भित सारा चारों वेद शक्ति है जाकी ताकि महिमा जगत प्रकाशी ओमकार घट घट प्रवेशा धावत ब्रह्मा विष्णु महेशा नमस्कार ताको नित कीजे निर्मल होय परम रस पीजे देव देवं नमस्कृतं लोकालोक प्रकाशकं त्रैलोक्यं भुलार्थं ज्योति ओंकारं च विन्दते अज्ञानतिमिरान्धं ज्ञानं जन्मशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री परम गुरवे नमः। परंपराचार्य नमः। पेज नंबर 45 स्थानानि मुक्ति भाव खुलना तमे न्याय